जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का जो पेपर 3 आपका है सामान्य ज्ञान में, इसमें देखिए आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे इसी का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर के 4 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए जो है ना ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। क्यों नहीं बचा हुआ है? क्योंकि जब इसका रिजल्ट निकाला गया था उसी टाइम लिखा था कि 90 दिनों के अंदर जो इसकी परीक्षा ले ली जाएगी। और उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द आप लोगों का क्या होगा, परीक्षा ले लिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को अभी से ही तैयार रहना है, एकदम कमर कस के तैयार रहिए आप लोग, इस बार छोड़ना नहीं है चाहे जो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग सब अगर यदि तैयार हैं तो आज का हम वीडियो चालू कर लेते हैं। पहला सवाल से हम लोग चालू करते हैं। देखिए सामान्य अध्ययन का हम लोग 40 प्रैक्टिस सेट इसमें करेंगे, 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। और पहला सवाल से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सोर्तुगुई जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरह से कहिए तो क्षेत्र है, जगह है, किस देश में स्थित है? सोर्तुगुई एक जगह का नाम है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और ये जो है किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सोर्तुगुई जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक पुरास्थल क्षेत्र है और यह जो है अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। अफगानिस्तान, अगर यदि आपको पूछे कि अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को जिनको पता होगा उनके लिए ठीक है, नहीं पता होगा उनके लिए बता देते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी पूछा जा सकता है तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ पे आप पाकिस्तान देख पा रहे हैं, पाकिस्तान की राजधानी आपको पूछ लिया जाए तो इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से पहले जो है पाकिस्तान की दूसरी राजधानी थी कराची, ठीक है। इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, लेकिन 1967 में जो है ये कराची से हट करके क्या हो गया, इस्लामाबाद हो गया। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए ये दोनों क्या है, भारत के पड़ोसी देश है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? जगह का नाम है सुर्तुगोई। सुर्तुगोई से संबंधित सवाल है तो अफगानिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया पहला सवाल। अगला सवाल देखिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल थे उस टाइम जो वर्ण व्यवस्था जो होते थे ना वो किसके ऊपर आधारित होते थे, ठीक है। तो उस टाइम जो है वो आधारित होते थे व्यवसाय के ऊपर। किसके ऊपर आधारित होते थे? व्यवसाय के ऊपर आधारित होते थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म में बुल ये अंग्रेजी वर्ड हो गया, आपको हिंदी में साढ़ मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? साढ़। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? देखिए बुद्ध जो थे ना इनके जीवन के अलग अलग टाइम पर जो है अलग अलग सिंबल बनाया गया, सिंबल रखा गया, ठीक है। तो पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं, उसके बाद इसका जानते हैं। देखिए प्रश्न एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, बौद्ध धर्म में बुल या फिर सांड का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना के साथ में है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन ये, जन्म, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर यदि आपको पूछे कि कमल का संबंध जो है बौद्ध धर्म से किस चीज से है तो उसमें भी जन्म हो जाएगा। तो सांड या फिर कमल दोनों बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अगर यदि आपको घोड़ा से संबंधित पूछे तो घोड़ा जो है गृह त्याग से है। अगर यदि पीपल के बारे में पूछे, पीपल या फिर बोधि वृक्ष, तो ज्ञान की प्राप्ति से है। अगर यदि आपको पूछे पद चिन्ह के बारे में तो निर्वाण से संबंधित है। और अगर यदि पूछे बुद्ध के स्तूप के बारे में तो उसकी मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जन्म से है, ठीक है। अगला सवाल 4 नंबर, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो था ये किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। यहाँ 2 सवाल आपको मिल गया कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अजातशत्रु था। लेकिन ये जो अजातशत्रु था ये किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। किसका? बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। क्लियर। और अजातशत्रु ने क्या किया था? हर्यक वंश की स्थापना करा था। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी कौन थे? या फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? ऐसे आप सवाल को ऐसे घुमाइए, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का ऑप्शन बी, जैन धर्म के, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। अगला सवाल, अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये जो अर्थशास्त्र है ये पुस्तक का नाम मात्र है, ठीक है। अर्थशास्त्र मतलब आप इसको इकोनॉमिक्स मत समझ लीजिएगा। अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो ये राजनीति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है राजनीति के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। अगला सवाल 7 नंबर देखिए, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है?
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ये गंधार कला। गंधार कला जो है भारतीय और यूनानी कला की सम्मिश्रण शैली है और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या था, कौन सी कला जो है ग्रीको बुद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? गंधार कला। आपको ये आंसर करना है। अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है? अब यहाँ पर देखिए बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, तो आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए? आपके अनुसार नहीं, सबके अनुसार से ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, जमशेदपुर भी जो है औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, बोकारो में औद्योगिक है, धनबाद तो औद्योगिक है ही। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? औद्योगिक विकास से संबंधित है सभी शहर। अगला सवाल देखिए 9 नंबर, पूछ रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये आपको झारखंड के बारे में ना पूछ रहा, ठीक ना, झारखंड के बारे में नहीं पूछ रहा है, इंडिया के बारे में पूछ रहा है। तो 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 21.71% इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल 11 नंबर, पूछ रहा है कि भारत सरकार ने नीति, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर लेने के लिए किया है? अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई, तो नीति आयोग का क्या है, नाम बदल गया है सिर्फ। इसके पहले इसका दूसरा नाम था, तो जो पहले इसका दूसरा नाम था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था योजना आयोग। ठीक है, क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का ही नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। और ये कब बनाया गया? ये कब बनाया गया? यदि आपको डेट पूछ दे तो 1 जनवरी 2015 मारिएगा। ठीक है, क्या मारिएगा? 1 जनवरी 2015। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद इन्होंने योजना आयोग का नाम बदल करके क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। ठीक है, यही आपको सवाल पूछ रहा है। अगला सवाल की ओर बढ़े। चलिए, उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इस वीडियो की लाइक की जो हमारा टारगेट है, प्रत्येक वीडियो की भांति 30 लाइक का टारगेट है। अगर यदि आप लोगों ने लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक आप कर दीजिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग लाइक अभी तक कर दिए होंगे। जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और अगर यदि आपको लगता है कि झारखंड उत्पाद सिपाही का परीक्षा का प्रैक्टिस से डेली बेसिस पर आपको चाहिए पेपर 3 का, चाहे वो झारखंड सामान्य ज्ञान का हो, चाहे नॉर्मल सामान्य ज्ञान का हो, या फिर सामान्य विज्ञान का हो, ये तीनों पेपर का हम प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और जब तक आपका परीक्षा ना हो जाए तब तक हम आपको डेली बेसिस पर किसी न किसी पेपर का प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे। ठीक है, तो डेली बेसिस पर यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, समझ गए सभी लोग। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, आर्थिक नियोजन एक विषय है। ठीक है, आर्थिक नियोजन जो है ये किस तरह की विषय है? ठीक है, तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो अगर यदि हम बात करें तो समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन एक विषय है किसकी? समवर्ती सूची की। अगला सवाल देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अब देखिए, भारत में क्या चलता है ना, पंचवर्षीय योजना चलता है। 5 वर्ष की योजना एक बार में बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है पहली पंचवर्षीय योजना चली, उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना चली। तो सभी योजना का ना एक लक्ष्य होता है, एक मॉडल होता है। तो वही पूछ रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो लागू की गई या फिर बनाई गई वो किस मॉडल पर आधारित थी, उसमें क्या किसके द्वारा बनाया गया था, ये सारी कुछ चीज़ें। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल के ऊपर। महालनोबिस मॉडल था, इसी के ऊपर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है आधारित था। अगला सवाल देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कब शुरुआत की गई? ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट में ग्रामीण दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत जो है कब की गई? तो 14 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो है शुरू की गई। और जो ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करने का इसका मुख्य उद्देश्य था, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, दरवाजा बंद वाला आप लोग प्रचार भी बहुत देखे होंगे। ठीक है, कि हर घर में जो है कोई भी व्यक्ति जो है बाहर शौच करने के लिए नहीं जाएंगे, हर घर में जो है शौचालय बनवा दिया गया। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन का यही एक मुख्य उद्देश्य था, जिसका शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को किया गया था। अगला सवाल है, संकल्प परियोजना जुड़ी है किसकी समापन से? तो संकल्प परियोजना जुड़ी है आपका किसकी समापन से? HIV की समापन से। ठीक है, HIV जो एड्स है इसी की समापन से जुड़ी हुई है संकल्प परियोजना। ठीक है,
अगला सवाल देखिए 16 नंबर, भारत में धान के प्रदेश खाली स्थान सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। अब आपको पता है कि धान की खेती के लिए जो है सबसे अधिक बारिश की जरूरत पड़ती है। अगर यदि वहाँ पे पानी नहीं मिले तो धान क्या उपज क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो अगर यदि वैसे क्षेत्र जहाँ कम से कम 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से अधिक या उतना तक वर्षा होती है, वहीं पर जो है धान की खेती होती है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, किसके कारण? अक्टूबर और नवंबर महीनों में भारी वर्षा होती है, कहाँ पर होती है, ये सवाल पूछ रहा है, किसके कारण नहीं, ठीक है। कहाँ पर सबसे अधिक जो है अक्टूबर नवंबर में बरसात होती है? तो 17 नंबर का सी, कोरोमंडल तट जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि लौटती हुई जो मानसून होती है ना, इसी के वजह से इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट इसका आंसर आपको कर दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, पोट्रालॉजी किसका अध्ययन है? पोट्रालॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो पोट्रालॉजी यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना पेट्रोलॉजी होता है, ठीक है। क्या होता है? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी जो है किसके अध्ययन से जुड़ा हुआ चीज़ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चट्टान। चट्टान के अध्ययन से जुड़ी हुई चीज़ जो है जिसको पेट्रोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे पोट्रालॉजी लिखा हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? मृदा की जो लवणता मापी जाती है वो किससे मापी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये, मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से, ठीक है। चलिए बढ़ें अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए 20 नंबर हम लोग करेंगे, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? भारत का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर शुष्क मृदा पाई जाती है? शुष्क मतलब क्या? मतलब नमी उसमें नहीं रहती है, सूखा टाइप का मृदा, ठीक है। तो मृदा मतलब मिट्टी, है ना, कि भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मिट्टी पाई जाती है? तो 20 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। और आपको पता है राजस्थान जो है डिजर्ट शहर है, मतलब कि सूखा, आधा क्षेत्र तो उसका सूखा रहता है, रेगिस्तान वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जकारियास और जानसेन ने किसका आविष्कार किया था? जकारियास जानसेन, दोनों सेम एक ही नाम है, इसका टाइटल है जानसेन। जकारिया जानसेन जो है ये किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्मदर्शी का। किसका? जकारिया जानसेन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने का श्रेय इसी को जाता है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा ये सब प्रश्न। देखिए झारखंड सामान्य ज्ञान में आपको जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और झारखंड सामान्य ज्ञान का अभी तक हमारे चैनल पर जो है 17 जो है प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। कितने? 17 प्रैक्टिस सेट आज के डेट में आ चुके हैं। अगर यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसको भी जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और प्रत्येक सेट में हम 50 प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल डिटेल्स में। एक क्वेश्चन है तो उसका 5-6 आंसर हम बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो सभी लोग जाकर के जो है वीडियो को देखिएगा जरूर, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, जो वायु से वायु में मार करता है, वो प्रक्षेपास्त्र का नाम आपको बताना है, ठीक है। 22 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अस्त्र। अस्त्र जो है दृश्य सीमा से परे वायु से वायु में जो है एयर टू एयर जो है ये मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, जिसको DRDO भारत ने विकसित किया है, ठीक है। जिसका निर्माण किसने किया है? DRDO के द्वारा, समझ गए। अस्त्र इसका नाम है जो वायु से वायु में मार करता है। अब सेना में जाइएगा तो ये सब चीज़ों का आपको आंसर पता होना चाहिए। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? अभी हम लोग अब 2026 में एंट्री लेने वाले हैं, या फिर एक तरह से कहिए ले लिए हैं, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान ही था 2023 विश्व पर्यावरण दिवस का थीम। और आप देखते होंगे कहीं भी शहर में रहते होंगे ना, तो ना प्लास्टिक के ऊपर लोग बैन लगा देते हैं। बहुत बार पता चलता है कि आज जो है चेकिंग हो गया, जिसमें प्लास्टिक बेच रहे दुकानदारों को गिरफ्तारी करके ले गया गया, या फिर उसके ऊपर जो है जुर्माना लगाया गया। तो लोगों को जो है कम से कम
प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग भी सब्जी उब्जी खरीदने के लिए जाते होंगे, फिर कोई सामान लेने के लिए जाते होंगे, तो प्रयास करिए कि जहाँ 2 प्लास्टिक का आपको जरूरत है वहाँ पे एक में ही आप काम चला लीजिए। या फिर बोरे की जो थैली होती है, फिर कपड़े की जो थैली होती है, उसको आप रखिए अपना गाड़ी की डिक्की में या फिर साइकिल में, जैसे भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर जाते होंगे। ठीक है, उसमें से जो है बहुत सारा सब्जी एक साथ में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, स्वच्छता की ओर भी आपका ध्यान जाएगा और हमारी क्या होगी, धरती सुरक्षित रहेगी। अगला सवाल देखिए, विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। देखिए, जो फुटबॉल का जो मैच होता है ना, इसमें गोल्डन बूट पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और ये जो है ना विश्व कप, फीफा विश्व कप जो 2022 में हुआ था, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को मिला था। तो इसका नाम आपको बताना है। इसका नाम क्या है, किलियन एम्बाप्पे। ठीक है, क्या नाम है, किलियन एम्बाप्पे, जिनको क्या मिला था, गोल्डन शू। ठीक है, गोल्डन बूट पुरस्कार से नवाजा गया था इनको, सबसे अधिक गोल करने के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर, जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है। जो जैव विविधता है इसको अन्य किस रूप में भी जाना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र जो है बायोम या फिर एक पूरे ग्रह में जीवन के रूपों की विभिन्नता का परिणाम है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। आपको तिथि बताना है कि भारत का संविधान जो है कब अंगीकृत या फिर अधिनियमित किया गया था। 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का जो है प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किनके द्वारा, कौन थे तैयार करने वाले। तो सही उत्तर हो जाएगा BN राव। ठीक है, BN राव के द्वारा जो है प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था भारतीय संविधान का। क्लियर है। अगला सवाल बढ़ते हैं 28 की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। 28 का सही उत्तर हो जाएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ठीक है, जबकि ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, इसके बाद इनको हटा करके राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आप इसको आधी कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 29 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी में जो है जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। 30 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा VN राव। ठीक है, क्या हो जाएगा, VN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस में स्थित है। ठीक है, पेरिस में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप जो है कब आयोजित हुआ था। सभी लोग अभी जो है क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, IPL देखते होंगे, सारे मैचेज देखते होंगे, कहीं भी मैच होता है तो लोग भीड़ लगा करके चले जाते हैं देखने के लिए। लेकिन जो वर्ल्ड कप होता है जिसका सबसे अधिक क्रेज होता है ना, अभी आप लोगों में भी वर्ल्ड कप का बहुत ज़्यादा क्रेज होगा। तो पहली बार जो है विश्व कप आयोजित हुआ था कौन सा साल में, वर्ल्ड कप जो है पहली बार कौन सा साल में खेला गया था। तो 32 की सही आंसर की बात करें तो 1975 ईस्वी में। ठीक है, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। यहाँ पे सिविल लिख दिया ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। कहाँ से ये आंदोलन का जो है शुरुआत हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, दांडी से। ठीक है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी, जो गुजरात के एक नवसारी जिला है, वहीं पे ये दांडी जगह जो है स्थित है और वहीं से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, दांडी मार्च भी इसको कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियो टोल्स्टॉय के। ठीक है, गांधी जी जो है लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें दक्षिण अफ्रीका में जर्मन सलाहकार कालेन बाख की मदद से टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना भी करी थी। ठीक है, तो लियो
टोल्स्टॉय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी की कृतियों से गांधी जी क्या थे, अधिक प्रभावित थे। अगला सवाल है देखिए, कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आया था? कौन कौन सा उच्च न्यायालय? कलकत्ता, मद्रास और बंबई, ये जो उच्च न्यायालय थे ये किसके कार्यकाल में, कौन से वायसराय के कार्यकाल में जो है अस्तित्व में आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में, स्कैनिंग नहीं भाई, गलत लिखा हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है कार्यकाल के अस्तित्व में आया था कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालय। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 36। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा खान। वर्ष 1906 ईस्वी में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है नवाब समीमुल्लाह खान एवं आगा खान के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक है, आगा खां। ठीक है, क्या हो जाएगा, आगा खां कहिए या फिर समीमुल्लाह खान, इन्हीं के द्वारा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। देखिए आप अगर यदि सभी प्रश्नों को जानेंगे ना तो गलतियां आप तुरंत छांट लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, पढ़ना अधिक होगा। पूना समझौता महात्मा गांधी और खालिस्तान के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट कहिए या फिर पूना समझौता कहिए, इसमें महात्मा गांधी के बीच में और एक व्यक्ति और थे जिनके बीच में ये समझौता हुआ था, उनका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या था? BR अम्बेडकर। ठीक है, पूना पैक्ट जो है समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला सवाल है, 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। और ये जो 1928 में जो संविधान एक जो आयोग आया था, इसमें एक बहुत बड़े नेता का डेथ भी हो गया था। इतना मारा गया था उनको कि उनका डेथ भी हो गया था। तो 38 सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है आया था 1928 ईस्वी में। लेकिन इस समय जो इस व्यक्ति का डेथ हुआ था उसका नाम आपको बताना है। चलिए ये टास्क हम आपको दे देते हैं और इसका नाम बताइए कि कौन से व्यक्ति थे जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी दौरान जो है सैनिकों के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी और उसमें उनकी डेथ हो गई थी। बहुत अच्छे नेता थे और बहुत बड़े नेता थे। आंसर पता होगा तो बताइएगा, उसमें लिख दीजिएगा कि 38 नंबर का आंसर ये। ठीक है, ऐसे करके देखिए अगला सवाल है, जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो जालियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, बहुत ही बड़ा कांड हुआ था। यहाँ पर क्या था कि भारत के कुछ लोग जो हैं निहत थे एक मैदान में जो है जिसका नाम था जालियांवाला बाग। वहाँ पर बैठ के कुछ मीटिंग वूटिंग कर रहे थे, लेकिन ये जो है अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या करा था, गोलियां चलवा दी थी। बहुत सारे लोग जो है इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन ब्रिटिश अधिकारी जो है जिम्मेदार था एक तरह से कहिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, जनरल डायर। जनरल डायर के कहने पर ही क्या था, यहाँ पर गोलियां चलाई गई थी। और ये जो नरसंहार हुआ था कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, याद रखिएगा। ठीक है, कब? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये नरसंहार कहाँ पर है जालियांवाला बाग? तो पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? या फिर पाकिस्तान जो नाम दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? 40 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है पाकिस्तान का नाम जो है दिया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों ने जो है 40 इंपॉर्टेंट सवाल को कंप्लीट कर लिया है। तो अगला वीडियो देखना चाहते हैं, अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगला वीडियो जो है, अगला प्रैक्टिस सेट जो है हमारा डेली बेसिस पर, आपको हम बोले हैं कि हमारा पेपर 3 का डेली बेसिस पर जो है झारखंड जीके और जीएस और सामान्य विज्ञान, इसका जो है प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।